सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का हूँ। पिछले 30 सालों से मैं महाराष्ट्र में निवास कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैं एक गुरु महाराज की आप बीती, जो कि उनके दया मेहर से जुड़ी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु महाराज अपने जीवों को कैसे देखभाल करते हैं और उसकी सूरत को अपने निज धाम कैसे पहुंचाते हैं, इस बारे में एक बड़ी ही रोचक घटना है। यह घटना 1968 जब मैं 8वीं कक्षा में, गुरु महाराज उस समय गोरखपुर में पधारे हुए थे, तब की है। डेरी रेलवे कॉलोनी में के श्रीवास्तव जी के यहाँ गुरु महाराज आए हुए थे और एकाएक उन्होंने गुरुवार के दिन नामदान देने की मौज फरमाई और नामदान देने वाले करीब 25-30 लोग थे और उन्होंने बंद शामियाने में गोपनीय रूप से नामदान देने की मौज फरमाई और नामदान देना शुरू किया। नामदान उस समय गुरु महाराज देते समय भजन और साधन के बाद में पूछा करते थे कि बच्चों कुछ दिखा। उसमें से कुछ 50-60% जीव ऐसे हुआ करते थे जो कि उनको दिखाई सुनाई दिया करती थी, क्योंकि जीव कम थे और दया मेहर बहुत तगड़ी गुरु महाराज जीवों के ऊपर किया करते थे और उनके दया मेहर से जीवों को नामदान के दिन ही यह ज्ञात हो जाता था कि ये समर्थ हैं और अनामी पुरुष हैं, सत्य पुरुष हैं। और वहाँ से हम लोगों के लिए भी मनुष्य शरीर लेके हम लोगों का देखभाल करने के लिए पधारे हुए हैं। और नामदान लेने के बाद गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रवचन किया और प्रवचन में यह जीवों को बताया कि सद्गुरु जो है आपके जीवात्मा को अपने निज घर पहुंचाने के लिए आया करते हैं और अनामी पुरुष के स्वरूप में स्वयं साक्षात्कार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और आप लोगों की भौतिक और अलौकिक सारी तरह से मदद करते हैं और अंत में वो जीते जी आपके आत्मा को ऊपर के लोकों में ले जाते हैं और शरीर खत्म होते ही वो जीवात्मा अपने निज घर चली जाती है। इसी दौरान एक और घटना जो कि गुरु महाराज से जुड़ी हुई है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc M.Ed और PhD करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ के निकला और नौकरी की तलाश में भटकने लगा और बहुत सारे नौकरी के जगहों पर आवेदन किया, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। किसी में रिटन क्वालिफाई करके साक्षात्कार में सफलता नहीं मिलती थी और इस तरीके से कुछ 4-6 महीने की अवधि इस तरह बीती कि हमें घुटन होने लगी कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी और हमारी उम्र चली जाएगी। उसी दौरान गुरु महाराज गोरखपुर के पास एक झुरिया गांव है, स्वर्गीय बाल मुकुंद तिवारी जी के यहाँ उनकी बच्ची का शादी संपन्न करने के लिए आए हुए थे और तकरीबन पूरे 1 हफ्ता उन्होंने झुरिया गांव में रह के उनकी बेटी का शादी संपन्न किया। शादी के संपूर्ण खर्चे का देख रेख की व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में लेके अच्छे ढंग से शादी संपन्न किया। जैसा कि आपको विदित है कि तिवारी जी गुरु महाराज से जुड़े हुए थे, 24 घंटा उनके साथ रहा करते थे और बहुत ही प्रिय जीव थे, इसलिए उनके घर का देख रेख करने की व्यवस्था गुरु महाराज स्वयं संभाला करते थे। और उस शादी में 1 हफ्ते के दौरान मैं अपनी स्वर्गीय माता जी श्रीमती तारा देवी के साथ मालिक के दर्शन के लिए गया हुआ था और मौज होती थी तो प्रवचन भी किया करते थे गुरु महाराज। और दूसरे दिन जाने के बाद
एक आम का बागीचा था जो कि तिवारी जी महाराज का था। वहाँ चहलकदमी कर रहे थे और झाड़ों पर लगे हुए आम के फलों को निहार रहे थे। इसी समय मैंने गुरु महाराज के टहलते हुए देखकर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी माताजी से निवेदन किया कि माताजी, मेरे नौकरी के लिए आप हमारे दया मेहर के लिए गुरु महाराज से निवेदन करें ताकि मेरी कुछ भला हो जाए, नौकरी लग जाए। इस पर हमारा हाथ पकड़ा। माताजी ने बहुत हिम्मत के साथ गुरु महाराज के सामने खड़ा कर दिया और गुरु महाराज ने फरमाया, बच्ची क्या हो गया? तो सरकार, ये हमारा बेटा है और आपका दास है। ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा है। आपकी मेहर दया हो जाए तो इसकी नौकरी लग जाती और मेरी दायित्व पूरा हो जाता। इस पर गुरु महाराज ने हमसे पूछा, बच्चू कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने बताया कि सरकार, मैं MSc M.Ed तथा PhD की डिग्री लेके नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। गुरु महाराज ने ऊपर से नीचे तक पूरा निहारा और ध्यान से देखा और अच्छा करके आगे बढ़ लिए। इस प्रकार माताजी ने मुझे बताया कि बच्चा, बेटा तुम्हारा काम पूरा हो गया, मालिक ने तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया। और शादी संपन्न होने के बाद हम लोग पुनः गोरखपुर वापस आए। जो ही मैं अपने घर में प्रवेश कर रहा था, दरवाज़ा खोला तो एक डाक से आई हुई चिट्ठी दिखी। चिट्ठी को मैंने खोला तो वो साक्षात्कार पत्र था जो कि महाराष्ट्र शासन से आया हुआ था और उसमें साक्षात्कार के लिए हमें पुणे बुलाया गया था। मैं पुणे गया और साक्षात्कार दिया। चूँकि मैं PhD डिग्री अपनी थीसिस के साथ गया था, वहाँ साक्षात्कार कमेटी ने बहुत ही गरिमा के साथ मुझे बोला कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र शासन में नौकरी करेंगे कि कहीं और चले जाएंगे? तो हमने स्वीकृति दी कि मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा और पूरे दायित्व के साथ जो भी काम दिया जाएगा संपूर्ण अपने ढंग से पूरा करूँगा। इस पर 1 महीने का प्रशिक्षण महाराष्ट्र शासन ने पुणे में हमें दिया और पुनः 1 महीने के बाद मैसूर में केंद्रीय रेशम संस्थान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ 6 महीने का प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद मेरी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर में डिग्री मिली और वह डिग्री लेके उन्होंने पहला अपॉइंटमेंट मेरे को अमरावती ज़िले में, जो कि नागपुर से 150 किलोमीटर है, वहाँ मिली। उसके बाद विदर्भा के तमाम ज़िलों में मेरी बदली हुई और महाराष्ट्र शासन का सेवा करने के बाद मैं 2016 जून में अवकाश प्राप्त कर लिया और तब से गुरु महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि उन्होंने नामदान दिया था, रास्ता बताया था, उनके दिए हुए रास्ते को अनुपालन करते हुए अपना जीवन नागपुर में व्यतीत कर रहा हूँ। इस प्रकार श्रोताओं, यह मैं अपना घटना आप लोगों से शेयर करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरु महाराज के दिए हुए रास्ते पर आप चलें और 8 जाम साधन भजन सुमिरन में बिताएं और आपकी देखभाल गुरु महाराज तीसरे तिल में बैठ के हर वक्त कर रहे हैं और आपको जीते जी अपने घर पहुंचाने का दायित्व उन्होंने लिया हुआ है। आप अगर सच्चे दिल से और तपन के साथ और गुरु महाराज का दया मेहर लेके अगर आपने साधन भजन सुमिरन किया तो आपके साथ भी जीते जी आप अपने निज धाम पहुँच सकते हैं। जय गुरुदेव।